A very, very warm welcome. Very good morning. In our basic meditation sessions, Saturday and Sunday, आपण फ्री मेडिटेशन सेशन्स ठेवलेले आहेत. हे सेशन्सची लिंक तुम्ही सर्वांना शेअर करू शकता. एव्हरी सॅटरडे and every Sunday, morning and night, all 4 meditations are available for each and everyone. So once again, good morning all of you. शनिवार आणि रविवार जे मेडिटेशन आहे ते स्पेशल मेडिटेशन असतात. काल मॉर्निंगला आपण कंटिन्यू 7 चक्र मेडिटेशन केलं. पण सॅटरडे एव्हरी सॅटरडे मॉर्निंग मेडिटेशन हे ब्लेसिंग्स मेडिटेशन राहील. सॅटरडे नाईट मेडिटेशन हे फॉरग्युनेसचं मेडिटेशन असेल. प्लस संडे मॉर्निंग मेडिटेशन हे ग्रॅटिट्यूड मेडिटेशन राहील. आणि संडे नाईट मेडिटेशन हे स्पेशल एखाद्या टॉपिकवर आपण चर्चा करू. जसं आज संध्याकाळचं जे टॉपिक आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ पॉवर हा विषय मी इथे घेतलेला आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ पॉवर. ईच अँड एव्हरी पर्सन, प्लीज, प्रत्येकाला एक रिक्वेस्ट आहे की हा टॉपिकची लिंक मॅक्सिमम लोकांपर्यंत शेअर करा. कशासाठी? की खूप जास्त महत्वाचं आहे. आपल्या जीवनामध्ये शक्ती म्हणजे काय आणि शक्तीचं स्थान काय आहे, पॉवर किती इम्पॉर्टन्स आहे आपल्या अचिव्हमेंटसाठी, आपल्या गोल्ससाठी. आणि त्याकरिता तुम्हाला तुमच्या गोल्सच्या अनुसार तुमचं पोटेन्शियल काय आहे ते माहीत असणे खूप आवश्यक आहे. आणि हा टॉपिक क्लिअर करणे सर्वांसाठी अति आवश्यक असल्या कारणाने मी तुमच्या सर्वांना रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही तुमच्या घरातले सदस्य, तुमचे लेकरं, तुमचे फॅमिली मेंबर्स, तुमचे मित्र, तुमचे आणखी कोणी जवळचे लोक, प्रत्येकाला आजच्या रात्रीच्या मेडिटेशनची लिंक शेअर करा प्लीज. मेडिटेशन नाही म्हणू आपण त्याला, मेडिटेशन घेईल नाही घेईल हा नंतरचा भाग आहे. टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे. टॉपिक आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ पॉवर. तर आजचं आपण सेशन आपलं सुरू करू. ग्रॅटिट्यूड. जवळपास आता हे 4थं सेशन आहे ज्यामध्ये आपण कंटिन्यू ग्रॅटिट्यूड ह्या टॉपिकवर बोलत आहोत. आणि प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला सांगत आहे की धन्यवाद भाव व्यक्त करा. धन्यवाद भाव व्यक्त करा. तर थँक यू म्हणणे म्हणजे थँक्स गिव्हिंग देणे आणि ग्रॅटिट्यूड देणे, ह्या दोघांमध्ये खूप जास्त फरक आहे. प्रत्येक वेळेस मी सांगत आहे थँक्यू हा वर्ड आपण जस्ट एक प्रकारे क्रिया पूर्ण करण्यासाठी वापरत आहे. जस्ट एक काय म्हणू त्याला आपण, जस्ट म्हणजे असं समजा की लेनदेन पूर्ण झालं आणि लेनदेन पूर्ण झालं त्याच्या बदल्यात आपल्या तोंडातून एक एक पॉझिटिव्ह वर्ड काढायचा आहे. त्यासाठी आपण थँक्यू म्हणून बाजूला होऊन जातो की खूप खूप धन्यवाद. पण ग्रॅटिट्यूड हा जो वर्ड आहे, ह्या ग्रॅटिट्यूड वर्ड मध्ये जी भावना आहे ती कोणती आहे माहिती आहे? कृतज्ञता. कृतज्ञता कशाला म्हणतो आपण? जी गोष्ट आपण कधीच विसरू शकत नाही. दुसरे लोक आपली लाईफ मध्ये, आपण जेव्हा कोणाच्या जीवनात व्हॅल्यू ऍड करतो किंवा आपल्या जीवनात व्हॅल्यू ऍड होते, त्यावेळेस जो थँक्स गिव्हिंग निघते, त्यावेळेस जे ब्लेसिंग निघतात, त्यावेळेस जे धन्यवाद भाव निघते, तो असते ओरिजिनल कृतज्ञता.
रखरखत्या उन्हात, उन्हाळ्याचा दिवस चालू आहे, मेचा महिना चालू आहे, लग्न आहे कुठेतरी, एखाद्या खूप दूर खेडेगावात लग्न आहे. तिथपर्यंत कशी तरी बस जाते. त्या बसमध्ये तुम्ही गेले. त्या बसचा टायमिंग मिस झाला म्हणा, की ते बसचा टायमिंग तुम्हाला माहित नव्हता, त्यामुळे तुम्ही जस्ट एक कॅज्युअल म्हणून घरून निघाले. खाण्यासाठी काही घेतलं नाही. पाण्याची बॉटल होती, ती संपून गेली. कडक 1-2 वाजताच्या टाइम मध्ये तुम्ही त्या जागेवर पोहोचून राहिले आणि माहित पडलं की ऑटो पण नाही आहे आणि 4-5 किलोमीटर तुम्हाला लग्नासाठी जायचं आहे. ते दुपारच्या 1 वाजताच्या टाइम मध्ये जेव्हा तुम्ही लग्नासाठी निघाल, फक्त इमॅजिन करा ती स्थिती, फक्त इमॅजिन. मेचा महिना, कडक गरमी, दुपारी 1 ते 2 वाजताचा टाइम झालेला आहे. तुमच्या जवळची पाण्याची बॉटल संपलेली आहे आणि आता एवढ्या दूर आलो तर आपण वापस पण जाऊ शकत नाही. त्यामुळे लग्न तर आता अटेंड करणेच आहे. ह्या 1-2 वाजताच्या टाइम मध्ये तुम्ही त्या भर उन्हात रस्त्यावरून चालत आहे. शरीराची आग होऊन राहिली, अंदर मनही फडफड करून राहिलं आणि तहान लागली ते अलग. अशा टाइम मध्ये ना आजूबाजूला दुकान आहे, ना चहा टपरी, ना पानपट्टी, काहीच नाही आहे. अशा मोमेंट मध्ये कोणीतरी एक व्यक्ती आला तुमच्या जवळ आणि तुम्ही काहीसे तरी थकून एखाद्या ठिकाणी एका दगडावर बसून गेले. त्या मोमेंट मध्ये तुम्हाला एक व्यक्ती मिळत आहे. तो म्हणते, भाऊ काय झालं? तर त्याला खूप तहान लागली. म्हणते, अच्छा ठीक आहे. तो दुसऱ्या गावावरून येणार असते तर तो बॅगीत तिथच्या पानटपरीवरून किंवा एखाद्या दुकानातून थंड पाण्याची बॉटल सोबत घेऊन आलेला आहे आणि त्याला पण त्याच लग्नात जायचं आहे. तो आला, पाणी दिलं. कुठं जात आहे? लग्नात. "अरे लग्नात जात आहे? अरे काळजी नको करू, पहिले पाणी पे." तुम्ही बढिया ते थंड पाणी चेहऱ्यावर मारलं, डोळे बिलकुल थंड झाले, हात थंड झाले तुमचे. ते पाणी पिताय, तुमचं पुरं शरीर म्हणजे अंदरून थंड झालं, मन शांत झालं आणि तो म्हणता की लिफ्ट पण देतो. आता तुम्ही म्हणता की वाव, देव पावला. आता सांगा, त्या रखरखत्या उन्हात दुपारी 1 ते 2 वाजताच्या टाइम मध्ये तुमच्याजवळ पाण्याची बॉटल नाही, तुमचं शरीर गरम झालं, तुमचं मन चिडून गेलं, तुमचा गळा तहानीनं एकदम कोरडा पडला. अशा मोमेंट मध्ये आणि थकून तुम्ही एका कोपऱ्यात बसून गेले. अशा मोमेंट मध्ये कोणीतरी व्यक्ती येत आहे. तो तुम्हाला थंड पाण्याची बॉटल ऑफर करत आहे. तुम्ही चेहरा धुवत आहे, पाणी पित आहे आणि तोच तुम्हाला गाडीवर बसून लग्नात पण घेऊन चालला. आता तुमच्या मनातली जे भावना आहे, शेअर करा, कशी राहील? सोनी सर, कैसा लगेगा? वर्मा जी? अच्छा लगेगा सर। यस सर, अच्छा, गुड मिथुन मॉर्निंग सर बोल रहे हैं? सर। मिथुन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. सर, आपको मराठी समझता है? हाँ अच्छा ठीक है, अच्छी बात है. क्योंकि मैं मराठी में मैक्सिमम सेशन लूंगा और फिर जैसे 2 4 5 6 लोग अगर हिंदी वाले हो गए तो फिर तीन एक आध महीने के बाद है ना, अक्का 2 3 महीने का सीरीज कंटिन्यू हिंदी में ही चलेगा. ठीक है ना? तो बढ़िया तब तक आप जैसा होगा समझिए. मेडिटेशन में तो हिंदी वर्ड्स है, इंग्लिश वर्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन जब हम्म। टॉक चल रहा है ना, तब थोड़ा सा आप संभाल लीजिए. ओके नहीं, सर. मैं बहुत बहुत साल से मराठी में ही बात करते थे, घर में भी मराठी में ही बात करते। अच्छा सर, ब्लेस यू. बढ़िया. सुमित जी. सर बढ़िया लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा तो लगेगा. अंदर से भावना क्या निकलेगी उस व्यक्ति के लिए? बहुत रिस्पेक्ट रहेगी सर। वही मतलब भगवान जैसा मतलब मिल गया ऐसा फीलिंग आएंगे ना सर। हाँ. तो अब ऐसे समय पे जब आप थैंक यू बोलेंगे उसे, तो वो कैजुअल थैंक यू रहेगा कि डीप हार्ट वाला, डीप 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 मतलब हार्ट इमोशन डीप वाला हार्ट थैंक यू रहेगा? डीप हार्टेड ग्रेटिट्यूड रहेगा सर, बिल्कुल डीप थैंकफुल हार्टेड, रहेगा। है ना? डीप डीप हार्टेड। हार्टेड ग्रेटिट्यूड रहेगा. हाँ तो अब मतलब बताइए, मन से जो अपने को दिल से हम लोग जो दुआएं देते हैं ना, वो वाली फीलिंग वो रहेगी वाली सर। ग्रेटिट्यूड रहेगी. अब बताइए, सभी लोग, कि जब हम ये डीप हार्ट ग्रेटिट्यूड उस व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसे समय पे आप उसको एक भगवान के रूप में मान रहे हो, या फिर आप अपनी संकट में उसने आपकी मदद कर दी, तो आप अंदर से इतना
रोम रोम तुम्हारा ऐसा फुट फुट के ऐसा बोल रहा है कि बस भाई तू क्या मिल गया, तू भगवान मिल गया, इस तरीके से आप अपने इमोशन को मतलब भले ही व्यक्त नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से तो ऐसी दुआएं चल रही है कि बस भाई तू तू जीते रहा है, तू ऐसे ही खुश रहते जा, तू आगे बढ़। सब आज के दिन में इतना खुश हूं कि मैं तेरे को जो बोलूंगा तू मांग ले, तथास्तु मैं बोल दूंगा। ये लेवल पे हमारा एटीट्यूड या फिर हमारा इमोशन चला जाएगा। तो वो भी थैंक यू ही हुआ। वर्ड्स तो हमारे पास है नहीं ना कोई दूसरे बोलने के लिए, थैंक यू ही बोलेंगे। लेकिन उसी समय पे आप एक सोचिए, आप अपने घर पर है और घर पे आप आपकी पानी की बोतल रखी हुई है, मटका रखा हुआ है, अ, आपका आरओ का फिल्टर लगा हुआ है, आप जाते हैं पानी लेते पी लेते। क्या आप उस मटके को, उस पानी की बोतल को, उस आरओ के फिल्टर जो स्टोर है उस टैंक को अपने घर में, समझ लीजिए कि आप अपने ही घर में मतलब आपकी जो फैमिलियर पर्सन है वो आपकी पत्नी बोलिए या फिर आपकी माँ बोलिए, उन्होंने इस पानी को भर कर रखा है, या फिर जिस वाटर सप्लायर से, जिस पानी की लाइन से वो पानी आपके पास पहुंच रहा है, या फिर कुएं से, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने आपका एरिया का पानी अच्छा नहीं है तो आपने थोड़ा सा दूर जाके, आधा एक किलोमीटर दूर जाके आपने पानी की कैन भर के अपने घर पे लाई है, वो पानी सप्लायर को क्या कभी इतने डीप हार्ट से थैंक यू बोला है? कभी नहीं सर। नो सर। सर अब हम लोग कब थैंक यू बोलते हैं, जब किसी ने हमको अगर पानी ला कर दिया तो हम थैंक यू बोलते हैं सर। नहीं और वो तो डायरेक्ट वाला जो देखिए, रहता है वो, मतलब इनडायरेक्ट वाला दो जो आप थैंक बता यू रहे हैं हमने उसमें कभी देखिए। अभी दो थैंक यू देख लिए, एक कैजुअल थैंक यू देख लिया हम्म। जो नॉर्मली चलता है, डीपली। और एक हमने डीप हार्टेड थैंक यू देख लिया जहाँ पे रोम रोम फुट फुट के उसको ब्लेसिंग दे रहा है ना। यस। दो दो हो गए, अब मतलब थैंक यू में भी दो थैंक यू हो गए। तो म, आपने कौन से थैंक यू में सबसे ज्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, डीप हार्ट प्रे बोलो या फिर उसके लिए भावनाएं आपकी उमड़ के आई, आपके अंदर का आपके अंदर का जो एंजल होगा, आपके अंदर का जो भगवान होगा वो एक्टिवेट हो गया, या फिर अ, उसको आप ऐसे बोले कि भाई तूने जो पानी पिला दिया ना, इसके बदले में तुझको सब खुशियां मिल जाए जीवन में, ये इस तरीके का तुम्हारा थॉट प्रोसेस हो गया। या फिर हम बोलेंगे कि उपकार बोलेंगे कि भाई क्या तूने दे दिया, ये तो जिंदगी भर मतलब मैं इसको भूलूंगा नहीं। भूल नहीं ये पाएंगे। लेवल का जो हमारे अंदर में एक एटीट्यूड आ गया, एक एक भावनाएं आ गई, क्या सेम भावना, सेम विचार, सेम लेवल की थैंक्स गिव, क्योंकि पानी तो पानी है, पानी तो पानी ही है, वो तो हमारी प्यास ही बुझा रहा है। अगर घर में भी अगर 4 घंटे पानी नहीं पियेंगे तो बिल्कुल आदमी मतलब चिल्लाने लग जाएगा, पानी अगर दिया नहीं उसको तो सेम लेवल का तो बाहर भी है, घर में भी है। लेकिन जब हम घर में उस पानी को देख रहे हैं, उस पानी को यूज कर रहे हैं, उसकी सर्विस को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या ऐसे समय पे उस पानी के लिए सेम लेवल का थैंक्स गिविंग निकलता है कि नहीं निकलता है? माधुरी ताई येते का असं थँक्स गिव्हिंग? नाही, सहजासहजी नाही येत ना? नाहीच येत. नाही येत. फिर मुझे बताइए कि आपने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा फील किए थे? तो जो घर वाला जो पानी है उसके लिए जब हम थैंक यू बोलते हैं कैजुअली, जैसे समझ लीजिए कि आपने अपने मम्मी को या फिर अपने पत्नी को या फिर अपने बच्चे को बोला कि बेटा पानी लेके आ जा, वो ग्लास लेके आ गया, बोला थैंक यू, लिए और पी लिया पानी। हमने बच्चे को एक अच्छी आदत लगाने के लिए थैंक यू बोलना सिखा दिया है, समझ लीजिए आपने उसे थैंक यू बोला। लेकिन जब थैंक यू बोला तो वो वाला थैंक यू और जो रास्ते में जो हमने हमें किसी ने पानी पिलाया था वो वाला थैंक यू, क्या है दोनों थैंक यू एक लेवल पे आगे नहीं आए? सही बात है ना? तो फ्रीक्वेंसी ये वाले थैंक यू में सबसे हाई थी कि जो बीच सड़क पर जिसने पानी पिलाया उस समय जो थैंक यू निकला था उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। अब बताइए फ्रीक्वेंसी किसकी हाई थी? सड़क पे. सड़क में पानी पिलाया। बीच में पानी पिलाया। बिल्कुल, जिसने सड़क पे पानी पिलाया उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। अब जब फ्रीक्वेंसी हाई थी तो फ्रीक्वेंसी निगेटिव थी कि पॉजिटिव थी? आपने उसको बद्दुआ दी डीप हार्ट से,
कि उसको ब्लेसिंग्स दिया डीप हार्ट से? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकली तब तुम्हारा ऑरा कैसा बना होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब देखिए, एक पॉजिटिव बना सर। सही तरीके का थैंक्सगिविंग, एक पॉजिटिव थैंक्सगिविंग व्यक्ति के ऑरा को क्या कर देता है? पूरी तरीके से बदल देता है। उसके माइंडसेट को, उसके हार्ट को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, हर चीज को बदल देता है। अब अब इसे थोड़ा सा और बदलते हैं, मतलब पानी से थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाते हैं कि ऐसा समझे कि आप लोग बिल्कुल ऐसे कहीं पे खड़े हैं, हम्म। बस स्टैंड के लिए बस की राह देख रहे हैं, या किसी पेड़ के पास खड़े हैं, और आपको, आपका एक बच्चा है, आपकी पत्नी है, समझ लीजिए आपके साथ, आप हस्बैंड वाइफ सब, हर कोई, आप ऐसे समझ लीजिए, आप अपने अपने ग्रुप को इमेजिन कीजिए, और आप किसी की राह देख रहे हैं, किसी बस की, ऑटो की, और सडनली एक आदमी भी वहां पे आके खड़ा है, और आपको कोई कॉल आया है, आप कॉल पे बात कर रहे हो उसी पेड़ के पास, आप गोल गोल घूम रहे हो, आपको कॉल आया है, और सडनली बस आती है, आप सब अलर्ट हो जाएंगे, अरे बस आई, बस आई, लेकिन बिल्कुल बस नजदीक आ ही रही कि बस का कंट्रोल छूट गया और सीधे आपकी तरफ ही आ गई बस, मतलब पेड़ के ऊपर, और सडनली वहां पे जो आदमी था ना, उसने धक्का मार के आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, आपके बच्चे को सब फेंक दिया दूर। आपको तो पता ही नहीं, आप तो कॉल पे लगे हुए थे, और आपने साइड से देखा कि अरे बस ये तो मरने वाले हैं, और एकदम से उसने फेंक दिया। अब बताइए, ऐसे समय पे वो लाइफ की जो वैल्यू है आपको पता चल गई। हाँ। जिसने बचाया उसको तो ब्लेसिंग दोगे ही दोगे, लेकिन जो लाइफ थी उस समय पे, आप अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को किस तरीके से गले लगाओगे? किस तरीके से वो आपको गले लगाएंगे? अब बताइए, जब रिलेशन में हम इमोशन। उस समय पे, उस मोमेंट पे, जब उस समय पे देखिए, हमारे उस रिलेटिव्स के प्रति, हमारे नियर एंड डियर्स के प्रति हमारी भावनाएं कौन से लेवल पे होगी? सर या फिर आप बहुत अपने आप को इमेजिन कीजिए कि इमोशन हो जाएगा थर्ड पार्टी को भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, आप ही खड़े हो, आपकी फैमिली मेंबर्स खड़ा है, और उसका ध्यान नहीं है, वो कॉल पे लगा है, आपको पता है कि आप चौकन्ने हो, और सडनली वो बस आके आपके ऊपर बिल्कुल गिरने ही वाली है, और एकदम से आपने धक्का देके उसको साइड में कर दिया। अब बताइए, आपकी पत्नी की आपके लिए, आपके पति की आपके लिए, आपके माता पिता की आपके लिए, या फिर आपकी माता पिता के प्रति, बच्चे के बच्चे की आपके प्रति, और आपकी बच्चे के प्रति, अगर दोस्त होगा साथ में तो आपकी दोस्त के प्रति, दोस्त की आपके प्रति, कैसी भावनाएं होगी? इस थर्ड पर्सन को तो छोड़ ही दिया हमने, अपने अपने ही अंदर अंदर के लोगों को लिया। अब क्या फील करेंगे वो लोग जिसको आपने बचा लिया? और बस भी ऐसे आके उस पेड़ पे टकरा गई कि वो तो धमाका तो हुआ ही हुआ, लेकिन पेड़ भी आधा टूट गया, ये फोर्स से आके बिल्कुल टकरा गई। अब बताइए, जो व्यक्ति बच गया, वो व्यक्ति आपके प्रति अब कौन सी इमोशंस और कौन सी फीलिंग्स को लेके थैंक यू बोलेगा, किस तरीके से आपको हक करेगा? बताइए शुभम। सर उनको लगेगा कि अभी मैं दूसरा जन्म मुझे मिला है, तो वो कभी फीलिंग्स नहीं कर पाए, पूरा बोल भी नहीं पाएगा, इतना इमोशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वो बोल नहीं पाएगा, बात अलग है, अंदर से क्या चल रहा है? तो वो बिलीव नहीं कर पाएगा कि सर मेरे साथ ऐसे इन्होंने बचाए, लेकिन बोलने के लिए सर फीलिंग ऐसा करेगा, क्या बोलेंगे, सामने कौन सा अवतार है उनको समझ में नहीं आएगा, गले लगेगा, और पूरा है ना कि मैं बचाऊं नहीं बचाऊं, उनको बिलीव ही नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सब हो गया सर, मैं बात कर रहा हूँ कि अंदर की जो फीलिंग्स होगी उसके अंदर की, जब वो थैंक यू बोलेगा तो किस लेवल पे थैंक यू बोलेगा? अंदर के अंदर ही, बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है, अंदर पूरे से ही बोल रहा अंदर। है वो। आणखी कोणी सांगू सांगू शकते पटकन? बघा, मी ऍक्टिव्ह सेशन याच्यासाठी घेत आहे की खूप झालं तुम्ही लोकांनी कॅमेरे बंद करून बसता, अरे पण एक दिवस, रविवार सारखा दिवस आहे, मे बी सुट्टी असेल, कशासाठी असं करता? काही तर इंटरॅक्शन दाखवा, का मीच फक्त पगल्यासारखं बडबड करत राहू? है ना? क्या होगा उस समय पे, कौन सी फीलिंग्स रहेगी कि वो जिस पार्टनर ने हमें बचाया उसके प्रति अंदर से इतने इमोशंस फूटेंगे कि भाई तू
उस समय पे तूने क्या बचा लिया, तूने नई जिंदगी दे दी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ थैंक यू अंदर से बोलेगा, एकदम डीप हार्ट। अब उन्हीं लोगों को लेके घर पे आइए, अपने माता पिता को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने फ्रेंड्स को लेके अपने घर पे आइए। अब बताइए, देखिए पॉसिबल नाही आहे तर कॅमेरा ऑन नका करू, पण टॉक चालू ठेवा जेव्हा मी बोलतो। अब सोचिए फिर से, उन्हीं लोगों को अपने घर पे लेके आइए, फ्रेंड्स को, अपने नियर एंड डियर को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को। और अब अपने घर के उन्हीं लोगों को क्या आप उसी तरीके से थैंक यू बोलते हो क्या? नो सर। क्यों नहीं? नहीं सर। नहीं बोल क्या उनके वजह से वैल्यू हमारी जिंदगी नहीं है? है जी ना सर, जरूर। वैल्यू पता चल गई क्या है पत्नी दो हमारे लिए खाना नहीं बना रही? बना जी। क्या पति उस पत्नी को जीवित रखने के लिए, परिवार को, बच्चे को जीवित रखने के लिए पैसा नहीं कमा रहा है? हमारा बाहर जाके दुनिया के थपेड़े नहीं खा रहा है? खा रहा है, बिल्कुल सर। क्या उस बच्चे को पालने पोसने के लिए माता पिता फुल्ली एफर्ट नहीं ले रहे? ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे सर। क्या बच्चा अपने माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा? बराबर। कर रहा है ना? यस सर। यस, एक दोस्त अपने दोस्त को खुश रखने के लिए उसकी संकट में हर एक चीज में मदद नहीं करता है? करते ही। फिर आपके अंदर से क्या उस लेवल का थैंक यू निकलता है क्या? नो सर। नॉर्मल वाला निकलता है सर। नॉर्मल वाला निकलता है, जस्ट कैजुअल, बोलना है बोलना है बोल दिया। बिल्कुल। कैजुअल बोल दिया। अब मुझे यस सर। बताइए कि जब हम इस लेवल पे, हमने बस 5 मिनट पहले ही देखा है कि जब हम हायर लेवल पे जाके वाइब्रेशन पे थैंक यू बोलते हैं, फुल इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ, अलर्टनेस के साथ, तब मुझे बताइए, हमने अभी अभी देखा कि हमारी ऑरा, हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, हाई होता है और पॉजिटिव होता है। जब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पॉजिटिविटी में जब हम होते हैं, हमारी ऑरा हाई लेवल पे होती है, तब हमारी फीलिंग्स भी अच्छी आती है, एक्टिवनेस लगता है, अलर्टनेस यस। लगता है, कुछ करने की इच्छा होती है, खुश हो जाते हैं हम उस दिन के लिए। यस। अब यस। बताइए, आप अपने घर पर कौन से वाइब्रेशन, कौन सी फीलिंग्स, कौन सी एनर्जी लेके, कौन सी ऑरा लेके बैठे हो? नॉर्मल नॉर्मल वाला लेके बैठे सर भी। नॉर्मल वाला नहीं बैठे हैं। हमने क्या देखा कि लोअर पे काम कर रहे हैं, हम लोअर पे चल रहे हैं। अगर नॉर्मल है लो। तो यस। निगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, निगेटिव वाइब्रेशन नहीं होने हाँ, चाहिए, हाँ। झगड़े नहीं होने चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, हम्म, सब नॉर्मल पे चलना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी होता है तो इसका मतलब है हम लो पे जा रहे हैं। हम नहीं ओके, जाएंगे तो सामने वाला चला जाएगा, जाएगा तो सही कोई ना कोई। बराबर। फिर बताइए, उसके साथ जो रिएक्शन होगी हमारे घर पर, वो क्या हाई लेवल पे होगी कि लो लेवल पे होगी? लो बातचीत लेवल। बोलिए, चर्चा बोलिए, सोचने की तरीका बोलिए, घर की रख रखावट बोलिए, सजावट बोलिए, रिश्ते बोलिए, समझने का तरीका बोलिए, एक दूसरे को समझने की मैच्योरिटी बोलिए, रिस्पेक्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, जवाबदारी, परिवार की जवाबदारी लेने की जो बात होती है वो बोलिए। इसमें हाई लेवल होगा कि लो लेवल होगा? लो लेवल होगा सर। लो लेवल होगा ना, सभी से लो लेवल होगा। तो जब लो लेवल होगा तो आप बताइए, आप रिजल्ट को हायर लेवल पे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? बराबर सर। बिल्कुल सर। एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत ऊंची होती है, हम्म। यस। लेकिन रिजल्ट कैसे आते हैं? नीचे लेवल पे। तो इसको देखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा क्यों? यस सर। और उसी बात को मैं इस, जो ये सेशन होता है ना संडे का, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि हम जिसे थैंक यू बोलते हैं वो थैंक यू काफी नहीं है। हम्म। अब एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं, थर्ड सिचुएशन, आपने घर का लोन लिया है, समझ लीजिए जो भी होगा, आपने 60 50 60 का कोई
अच्छा सा एक फ्लैट वगैरह ले लिया है, 20 लाख आपके पास है, 30 लाख का आपने लोन ले लिया, और आपने कुछ 10 लाख और खर्च कर दिए उसके रिनोवेशन में, घर में आपने अच्छी अच्छी नई चीजें लेके आ गए, या फिर ऐसा समझ लीजिए आपने उस 10 लाख में शादी भी कर ली, तो 2-3 लाख 4 लाख वहां पे भी खर्चा हो गया। कुछ आपने बेड वगैरह सब कुछ ऐसे सामान अपने घर में लेके रख दिए, फ्रिज वगैरह, तो उसमें 1-2 लाख खर्च हो गए। तो इस तरीके से आपने 50-60 लाख का खर्चा कर दिया, 20 1 लाख आपने अपने पास से लगा दिया, मतलब आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया है, और अब आपके ऊपर 30-40 का लोन भी चढ़ा हुआ है। और ये सभी काम जो है ना, आपने शादी कर ली, अब देखिए मैं पूरी सिचुएशन क्राइटेरिया को समझिए। आपने शादी कर ली, इस तरीके से शादी शादी कर ली कि वो शादी आपके परिवार वालों को मंजूर नहीं है, तो आपने सोच लिया कि चलो भाई ठीक है, नहीं परिवार का साथ मिल रहा है तो ठीक है, बाकी क्या साथ की तो बात होती है, पैसा तो कोई देता नहीं, मैं कमा रहा हूं तो मैं पाल पोस लूंगा। आपने उस दम पे कर लिया, इधर से भी साथ छूट गया और अपनी पत्नी के घर से भी साथ छूट गया, अब आप दोनों ही हैं। और शादी होने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो 1-2 लाख उसमें निकल गया। अब वो ठीक है, लेकिन 1-2 लाख चला गया, और सडनली आपका जो हाई सैलरी जॉब था छूट गया, एकदम से छूट गया। अब ना घर वाले मदद कर रहे, ना ये फैमिली मदद करी, और जो पत्नी आपकी थी अच्छी 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 मतलब अच्छी खासी आपके साथ जी रही थी, वो भी तबीयत की वजह से उसने भी अपना जॉब क्विट करके घर पे आराम कर रही है। आपकी सेविंग्स 1-2 लाख तक बची हुई है, खर्चे 30-40 लाख का ईएमआई लगा हुआ है, और आपका पर्सनल तो अलग ही चल रहा है, खाने पीने का, दवाई का, और इसके साथ जॉब चली गई। आपकी सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। अब बताइए आपकी फीलिंग्स कितनी कैसी होगी? टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब कुछ है। यस सर। और आप इस लेवल पे पहुंच गए कि बस अब तो एक तो घर बेचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। यस। सडनली आप किसी पार्क में बैठे हो, कुछ बैठे हो, आप बहुत ज्यादा चिंता में हो, कोई आता है, बैठता है, बोलता है क्या बात है, कैसा है, ऐसा ऐसा, आप बातें करते हो, अच्छा आप इस फील्ड में काम करते हो, अरे यार मेरा तो अभी अभी मैं जहाँ पे ज्वाइन हुआ है ना, वहाँ पे इसी फील्ड की वैकेंसी है, हम तो ढूंढ रहे थे इस आदमी को। तो एक काम कीजिए, आप, मैं एड्रेस देता हूँ, आप मेरे कंपनी में आके एक बार इंटरव्यू देके देखिए। आप जाते हो, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है, आपको जो पेमेंट पिछला वाला था उससे भी ज्यादा मिल जाता है, और आपने बातों बातों में बोल दिया कि भाई ऐसा है, मेरी पत्नी का भी थोड़ा सा, अच्छा क्या है इशू, अच्छा अरे ये तो सिंपल सा था यार, चलो मैं आपको जाते जाते है ना मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक डॉक्टर के एड्रेस बता देता हूँ, आप उसके पास चलिए। आप यकीन कीजिए कि वहां पे भी आप गए, उसने कुछ थोड़ी सी दवाई दी, और वो एकदम से उसकी ऑरा चेंज होगी, उसकी एनर्जी चेंज होगी, और वो ठीक भी हो गया ना, ये कैसे हो गया, 1-2 लाख खा लिया और छोटी सी दवाई से ठीक हो गई। अब देखिए खुशियां कैसे आ रही है। अब ये भी हो गया, मतलब पति की तबीयत भी ठीक हो गई, इधर जॉब भी मिल गया, एक ही व्यक्ति की वजह से। अब उस व्यक्ति के लिए, उस जॉब के लिए, उस कंपनी के लिए, जिसने आपको जॉब दिया, उस इंटरव्यू लेने वाले की, उस व्यक्ति को, उस कंपनी ओनर को, आपके अंदर से बद्दुआ जाएगी कि ब्लेसिंग्स जाएगी? ब्लेसिंग जाएगी। कौन सी ब्लेसिंग जाएगी? एकदम नॉर्मल वाली जो पहले कंपनी में थी? डीपली सर, हार्टेड वाली ब्लेसिंग्स डीपली रहेंगी डीपली सर। डीप हार्ट वाली ब्लेसिंग चाहिए। और जो डीप हार्ट जो पे डॉक्टर जाएंगे की सर। वजह से आपकी पत्नी की तबीयत ठीक होगी, अब उसके लिए, के लिए भी सेम सर। ले ली जाएगी उसके लिए सर। भी जाएगी। सेम सर, उनको और भी इन दोनों को जोड़ने वाला जो यस, व्यक्ति है उसके लिए, जाएंगी सर, बिल्कुल जाएंगी। हाँ सर उसके लिए भी उतना डीपली थैंक यू डीप जाएगी। डीप ग्रेटिट्यूड जाएगा। अब बताइए, जो आपकी करंट सिचुएशन में आपको यस सर। जॉब मिला है, आपको बिजनेस मिला है, आप भली 10,000 कमा रहे हो, लेकिन क्या इसी डीप हार्ट से, क्या इसी ग्रेटिट्यूड से, इसी अच्छे प्योर इंटेंशन से आप अपने जॉब को, अपने कर्म को, अपने बिजनेस को, अपने कंपनी के ओनर को, अपने जिन्होंने, जो आपके हायर सीनियर्स है उनको, जिन्होंने भी आपको उस फील्ड में जोड़ा होगा, उस व्यक्ति को, क्या आप इतने ही डीप कोर ऑफ हार्ट से, इतने ही पॉजिटिव थॉट से ग्रेटिट्यूड देते हो क्या? थैंक यू बोलते हो क्या? आज के कंडीशन की बात कर रहा हूँ। नहीं दे
नहीं सर, ऐसे नहीं देते ना। ओरली देते हैं सर। नहीं, वो थोरली तो हर कोई दे रहा है। इंसिडेंट मैं पर सिचुएशन इंसिडेंट इसलिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि उस सिचुएशन में आप क्या करते हो। अगर उस सिचुएशन में अगर आप हाईली हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई मोटिवेशन के साथ, अच्छे थॉट के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ, डीप कोर ऑफ हार्ट के साथ, अच्छे इमोशंस के साथ अगर उनको ब्लेस यू बोलते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, थैंक यू बोलते हो कि भाई अच्छा हो गया तुम मिल गए, मुझे जॉब मिल गया, मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। लेकिन जो आज का करंट का जो चल रहा है, उस करंट को आप ब्लेस करते हो क्या? करंट को इस लेवल पे थैंक यू बोलते हो क्या? अगर नहीं तो नो उस करंट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये बताइए आप। उस जॉब ने, उस बिजनेस ने, उस व्यक्ति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है कि आप थैंक यू नहीं बोल रहे हो? उस कंपनी के ओनर ने, उस आपके सीनियर ने, आपका जो भी आप जिस भी लेवल पे काम करते हो, आपका एक बॉस होता है ऊपर में, कंपनी में भी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि आप उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हो? आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म से आपको जो पेमेंट आ रहा है, उस कर्म को आप थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे हो उस लेवल पे? अगर मेरे सामने ये मेरा मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, स्क्रीन, एलईडी लगा हुआ है और इसी से मेरा मनी जनरेट हो रहा है, इस माइक से अगर मेरा मनी जनरेट हो रहा है, तो क्या मैं उतनी ही डीप कोर ऑफ हार्ट से इस पीसी को, लैपटॉप को, टैब को, स्क्रीन को, इस माइक को, इस जूम के ऐप को, इस इंटरनेट को, क्या मैं उसी लेवल पे थैंक यू बोल रहा हूँ? नो सर, नो सर। और ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? जो आपके द्वारा बाहर निकलता है वही आपके पास पलट के आता है, वही पलट के आता है। और लॉ ऑफ अबंडेंस क्या बोल यस रहा है? उसे हम मल्टीप्लाई करके आपको देंगे। कर्म तो हो गया। कर्म का जो रिजल्ट है किस किस लेवल पे आएगा? जो आपके अंदर चल रहा है, आप सोचते कैसे हैं, आपकी इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपने कैसे अनुभव लिए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, बिलीफ क्या है, अजम्पशंस क्या है, ये सारी बातें मिलकर आपका आज का कर्म डिसाइड होगा। वो कर्म लॉ ऑफ नेचर के अनुसार क्या देखेगा नेचर, कि भाई इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इस कर्म के पीछे, उस कर्म के पीछे का जो इंटेंशन है वो उसके साथ जुड़ेगा। और वो जो बीज था जो हमने बो दिया, अब वो पेड़ बन के बाहर आएगा। और लॉ ऑफ अबंडेंस क्या बोल रहा है? जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा कि इसको मैं एक बीज के बदले में हजारों लाखों के रूप में फल दूंगा। और अबंडेंस तो तुमको मल्टीप्लाई करके देने वाला है। लॉ ऑफ नेचर भी सही चल रहा है, लॉ ऑफ अबंडेंस भी सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो इंटेंशन हम पुट कर रहे हैं, वो जवाबदारी तो हमें दी थी ना। तो क्या आपके हर एक घटना में उसी लेवल का थैंक्स गिविंग, उसी लेवल का ब्लेसिंग्स, उसी लेवल के हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, हाई इमोशन, पॉजिटिव थॉट्स है क्या? अगर नहीं है नहीं तो सर। जो भगवान है, जो देवता है, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, आपको जब ब्लेस कर रहा है, मुझे बताइए वो उसकी ब्लेसिंग्स पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है आपके जीवन में कि नेगेटिविटी को बढ़ा रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिविटी पॉजिटिव को बढ़ा रही है। नेचर को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। क्या आप क्या सोचते हो? ना उनका पॉजिटिविटी से मतलब है, ना निगेटिविटी से मतलब है। उनका सिर्फ ब्लेस यू बोलने से मतलब है। उनको सिर्फ तथास्तु बोलना है कि आपने जो मांगा आपको दे दिया। अब आपने जो मांगा उसके पीछे निगेटिव भावना है तो निगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव भावना है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा तुम देखते बैठो। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने से बजाय निद्रासन मांग लिया, आप सोते बैठ, कोई लेना देना नहीं है भगवान को। सही तरीके से मांगना था, नहीं मांग पाया, सोते बैठ, कोई लेना देना नहीं। रिटर्न वाली पॉलिसी होती ही नहीं है, कैशबैक होता ही नहीं वहां पे। जो दे दिया दे दिया, खत्म काम। अब आप सोचिए कि आप कौन से इमोशंस आपके ग्रोथ, बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, आप जो खाना पीना करते हैं उसमें, आपके रिलेटिव्स में क्या आप पुट कर रहे हो? जो पुट करोगे वही रिटर्न आएगा। आज के सेशन का मतलब इतना ही था कि आपको इस बात की, इस लेवल पे आपका माइंड को ओपन करना कि भाई हाँ सच में मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूँ? या फिर हमने कोई अच्छा सा बिजनेस ओपन कर दिया, शॉप ओपन कर दिया, और उसके बाद बोले कि अरे यार ये फालतू में कर दिया, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो गया,
ये क्या मैंने आईडी लगा के रख दी, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया। आप जहां से आपको अर्निंग आ रही है उसी को बददुआ दे रहे हो। अरे भाई, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, ब्लेस करो। Yes. नेचर आपकी भावनाओं को देख रहा है कि आपको जो दिया जा रहा है उसके प्रति आप रिएक्ट कैसे करते हो। एक एक सिंगल रुपए को भी अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड देते हो कि भाई संकट के समय पे एक ही रुपया काम में आता है, तो नोट डाउन हो रहे हैं तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे थॉट, तुम्हारी इमोशंस उस चीज के प्रति। और जब ब्लेस होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्लेस होगा। एक पिछली बार जब मनी एनएलपी का सेशन हुआ था, उसमें हमने एक स्टोरी ली थी कि एक फकीर होता है जो हाई लेवल पे भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो वो जहां जिस गांव से जा रहा है उसका, उस गांव का धन्ना सेठ बोलेंगे हम। वो बोलता है कि भाई तुम्हारा तो भगवान के साथ कनेक्शन है ना, एक बार उसको बोल दो कि तूने इतना दिया है मुझको कि अब बस देना बंद कर दे। अब मत दे, अब पीढ़ियां चल जाएगी, उतना दे दिया है, किसी दूसरे को दे। क्या है, तुम मैसेज मेरा भगवान के पास पहुंचा दोगे? बोलता हाँ हाँ, ठीक है, आराम से, कोई बात नहीं। और बोला भगवान ने क्या बोला उसको मुझे रिटर्न में बता देना। हाँ बताऊंगा। आगे जाता है, गांव के बाहर आते आते भिखारी दिखता है एक। भिखारी बोलता है कि भाई तुम्हारा तो कनेक्शन भगवान के साथ है ना, एक बार उससे बोल दो कि ये कौन सी जिंदगी दे दी मुझे, ये खाने को नहीं, पीने को नहीं, कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, अरे कुछ तो अच्छा देना था, देना था तो। भगवान को बोलो कि क्या ऐसा गड़बड़ हो गई, और अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। वो आदमी फकीर निकलता है गांव के बाहर, अपने मेडिटेशन के स्थान पे जाता है, जंगल में मेडिटेट करता है और वापस आता है गांव में फिर से अगले दिन। जब अगले दिन गांव में आता है तो पहले भिखारी मिलेगा। तो भिखारी मिलता है, उसको बोलता है कि देखो भगवान ने बोला है कि तुझके तेरे पास जो भी है उसके लिए तू शुक्राना कर, मतलब थैंक्स गिविंग करना शुरू कर दे। बोलते हैं कि थैंक्स गिविंग करूँ किसके लिए? खाने को नहीं है उसके लिए, कपड़ा नहीं है उसके लिए, किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं? बोलता ठीक है। आगे जाता है धन्ना सेठ के पास, बोलता है भगवान ने बोला है कि तेरे पास जो भी तुझको मिला है उसके लिए थैंक्स गिविंग देना बंद कर दे आज से, शुक्राना करना बंद कर दे। बोले कैसे करूं? अरे मिल ही रहा है, जो मिल रहा है उसके लिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बद्दुआ दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने यही बोला कि उसके प्रति तू गलत बोलना शुरू कर दे तो पैसा, मतलब जो भी तुझे मिल रहा है वो कम हो जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा नेचर है ही नहीं ऐसा कि मैं गलत बोलूं। मेरा नेचर तो सीधा साधा है कि जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसको तो थैंक यू बोलूंगा। बोले नहीं नहीं, ये भगवान की पॉलिसी मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं चलूंगा इस रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा, मैं तो थैंक्स गिविंग करूंगा। साल भर के बाद वो फकीर फिर से आता है तो पता चला धन्ना सेठ और बड़ा धन्ना सेठ बन गया, भिखारी और बड़ा भिखारी बन गया। तो सोचने की बात यह है कि उसके पास क्या है। अब पॉइंट समझिए, अभी लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं। फकीर के पास ऐसा क्या था कि वो थैंक्स गिविंग करे? ये लास्ट पॉइंट अभी हम सबके लिए लर्निंग, क्या लेसन हम ले रहे हैं आज की सेशन से। सर उसके पास हेल्थ थी अच्छी, तो उसके पास मौका मिलता था उसको अगले दिन जीने का। ये एक सबसे बड़ी चीज। ठीक है, अब आगे हम मुद्दे पे कि अब उसके पास कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है, ना उसके पास पैसा है, ना सेविंग से कुछ नहीं है। उसके पास शरीर है, मन है, वो पैरालाइज पर्सन नहीं है, वो विकलांग नहीं है, वो हाथ पैर उसके सही सलामत चल रहे, वो खा पी सकता है, बोल सकता है, काम कर सकता है। वो व्यक्ति इस चीज के लिए भी धन्यवाद नहीं दे रहा है। अब कितने लोग हैं? हाँ, 17 लोग हैं बैठे मेरे साथ, 18। अब बताइए, हम 18 लोग दिन में कितने बार अपने हाथ को, पैर को, दिल को, दिमाग को, शरीर को, आंखों को, नाक को, कान को, दिल गुर्दे को, समझ गए? हम्म। नहीं नहीं देते सर, कितने बार ग्रेटिट्यूड देते हो? नहीं देते। जो ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या उसको ग्रेटिट्यूड देते हो कभी? नहीं। या कभी दिमाग में आया कि आज रात से मैं, आज सुबह में उठा हूं, तो क्या रात को मैं, अगर मुझे कोई अटैक आ गया होता और मर गया होता मैं रात में, आज का दिन देख पाता था? नहीं। कितने नो लोग मर सर। गए? नहीं, बहुत सर। मैं तो नहीं मरा। अगर आज रात में मुझे पैरालिसिस हो गया होता तो, आज रात में मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया होता तो, हार्ट गड़बड़ हो गई होती तो,
कुछ तो हुआ होता ना। हम्म। कुछ नहीं हुआ है। मैं जीता जागता एकदम सही सलामत हाई एनर्जी के साथ आज बैठा हूँ, खड़ा हूँ, अपना सेशन कर रहा हूँ। बताइए आज सुबह उठने के बाद किस लोगों ने भगवान को, अपने गुरु को, अपने एंजल्स को, या फिर अपने आप को, या फिर डिवाइन फोर्स को, यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि भैया आज तूने मेरा जीवन दे दिया, थैंक यू सो मच, आज तो कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने बोला यस सर, मैंने हर मॉर्निंग को थैंक यू यूनिवर्स बोलता हूँ सर। मैं नहीं, थैंक यू यूनिवर्स, देखो थैंक अब यू फिर गॉड। से, देखो जिसने मेरा सेशन पहले किया होगा या फिर जिसने ग्रेटिट्यूड के सेशन इससे पहले किए होंगे किसी और के भी, उसको तो पता होगा। लेकिन जब हम हर चीज को नॉर्मल थैंक्स गिविंग में लेके जा रहे हैं, तो क्या इस थैंक्स यस गिविंग को भी नॉर्मल पे लेके गए हो कि हाई लेवल पे वाइब्रेशन पे लेके गए हो, कि जस्ट मॉर्निंग में उठे थैंक यू भगवान और बोल के काम को शुरू कर दिया? नॉर्मल वाला है। बस ऐसा ही नॉर्मल के तरीके से नॉर्मल वाला लेते हैं थैंक सर। यू ना। तो बताइए अब ब्लेसिंग्स, अब वाइब्रेशन कहाँ पे, कौन से लेवल पे है? इस शरीर के प्रति भी नॉर्मल लेवल पे ही है। नॉर्मल लेवल पे है, लो लेवल पे है। नॉर्मल मैक्सिमम लेवल लोगों ने तो पे। बोला ही नहीं होगा, किसी किसी ने तो कोस दिया होगा सुबह सुबह उठ के कि ये क्या बॉडी पेन है, क्या सर में दर्द हो रहा है, ये क्या नया दिन आ गया, क्या अमित सर बिन फालतू का साला सुबह सुबह उठा देता है आदमी। हाँ 5:30 बज रहा है, बोलते हैं सेशन स्टार्ट करेंगे, 6:20 हो रहा है, बक 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 प्रवचन ही चल रहा है इसका तो। फिर बस हम भी लोग रहा होगा कोई ना कोई अंदर के अंदर। फिर फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रख के ना, फिर वो बड़ा लेवल का जो ग्रेटिट्यूड है वो नहीं निकल पाता है, जैसे नहीं आप बोले निकलता ना। है ना सर। तो हाँ, आज के हमारे इस सेशन का टेक अवे हमें क्या मिला है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हाई वाइब्रेशन पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे, डीप कोर ऑफ हार्ट, और हर एक स्थिति को पैरेलली हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक अनदर सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि ये मेरे पास है, इसके बदले में अगर ये वर्स सिचुएशन मेरे लाइफ में होती तो क्या होता, या फिर उस वर्स सिचुएशन में अगर मुझे मदद मिलती तब मैं कैसे रिएक्ट करता। तो समझिए कि उसी सिचुएशन में आपको आज की मदद मिली है, आज का जीवन मिला है, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप मिले हैं, दोस्त मिले हैं, कलीग्स मिले हैं, जॉब मिला है, बिजनेस मिला है। आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट में जिसने भी मदद की है वो मिला है। आपके सीनियर मिले हैं, आपको आपके मेंटर मिले हैं, आपको बॉस मिला है, आपको कंपनी मिली है, शरीर मिला है, मन मिला है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है, घर के ऊपर सर के ऊपर छत है, सब कुछ तो मिल रहा है। सिर्फ हमारी सोच की वजह से हमें जैसा चाहिए था वैसे नहीं मिला है, लेकिन मिला तो है। मतलब इसमें जो मिला है उसकी गलती नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन की, हमारे थॉट की गलती है। हमें उसे बदल देना है अब। यस और सर। इतने डीप कोर ऑफ हार्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऐसे बोलना है कि बस रोना ही आ जाए अब। याद कीजिए अपने पापा को, अपनी माँ को, डेथ हो गई होंगी तो और तरीके से याद कीजिए यार, कैसे उन्होंने जिंदगी काटी होगी। आज तो इतने सुख मिल रहे हैं, तब तो फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, कैसे कैसे दिन निकाले होंगे। हम तो आज एसी से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, हम कार से ट्रैवल करते हैं, उस समय तो साइकिल लेके गर्मी में चलते थे, जॉब पे जाते थे, खेत में जाते थे। यार क्या करते होंगे वो लोग, क्या 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 स्ट्रेंथ रहा होगा अपने बच्चे को पोसने के लिए। और हमें सब मिल रहा है तो बच्चे को डांटते, है ना। और वो क्या सिचुएशन में बच्चे को पोसते थे, डांटते भी होंगे, लेकिन सोचिए ना कि जिस लेवल पे तपते थे, जिस लेवल पे उनका बॉडी गर्म होता होगा, उस लेवल पे भी वो लोग बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करते थे, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, दोस्त के साथ। और हम आज एसी में रह रहे, कूलनेस पे चल रहे, सब सुख साधन संपत्ति हमारे पास है, फिर भी गुस्सा फुट फुट के बाहर निकलता है। गड़बड़ कहाँ पे हो गई? उस सिचुएशन को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने पाला पोसा होगा, कैसे हमारे दोस्त ने हमारी मदद की होगी, कैसे सब 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 सोचिए। और उस सोच को लेके आइए कि अब जब आप थैंक यू बोलेंगे तो आपकी आंखों में पानी आएगा, वाइब्रेशन आएगी, रोम रोम खुलेंगे। जो बिजनेस, जो सेटअप हमने खड़ा किया है, अब उसको एक बार कोस के देखिए। नहीं आता पैसा, नहीं आते लोग, ये क्या दुकान डाल के बैठ गए हम, इतना आना चाहिए था। अरे काय को, क्यों एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे? नॉर्मलिटी पे चलना है ना।
जब वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे ना, तब अपने आप लोग आएंगे। जैसे ही वाइब्रेशन लो कट हो गए, आपकी और बिगड़ गई, अब लोग आने बंद, अब पैसा आना बंद, क्योंकि अब वाइब्रेशन उल्टे चल रहा है, काम वही चल रहा है, वाइब्रेशन पलट गए, है ना। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी फीलिंग्स के साथ कि आपको ग्रेटिट्यूड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिनके पास वाटर बॉटल है, ग्लास है, वो अपना साइड में रखेंगे, इंटेंशन सेटिंग के वक्त उसको काम आएगा। पूरा का पूरा पानी मत पी लेना, थोड़ा सा पानी बचा के रखेंगे इस हफ्ते तक कंटिन्यू करने के लिए। जिन्होंने कल रात को 11 बजे 11 मिनट में 11 बार अपने इंटेंशन लिखे होंगे, वो भी अपने कागज को अपने पास रखेंगे। समय मिला तो जलाइए, नहीं तो सेशन पूरा होने के बाद उसको जला देंगे। ठीक है, चलो रेडी। आई होप सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। मीत, तुला समजलं? मी लेट जॉईन केलं थोडं. बरं, ग्रॅटिट्यूड थँक्यू कोणाला म्हणशील? हो, सगळ्यांना. जे सगळ्यांना, जे चांगलं करतात माझ्यासाठी. सर्वांना, आईला, बाबाला, या घराला, स्वतःला, तुझ्या स्कूलला, स्टडीला, तुझ्या टीचरला, तुझ्या फ्रेंड्सला. ईच अँड एव्हरीथिंग आय हॅव रिसीव्ह इन डीप कोअर ऑफ माय हार्ट, आय विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. सर्वांना काय देणार आहे? ब्लेस यू. सर्वांना काय म्हणायचं? लव्ह यू. सर्वांना काय म्हणू आपण? थँक्यू. कसं? वरवर नाही, डीप कोअर ऑफ माय हार्ट. जेव्हा जेव्हा अभ्यासाला बसायचं, त्या वहीला, त्या पेनाला, ते असं बघायचं की अरे यार, माझ्याजवळ पेन नसता तर, अरे यार, मी मिडल ऑफ एक्झाम मध्ये माझं रिफिल खतम झाली, पेनाचा निप तुटून गेली आणि मला कोणीच मदत नाही करत आहे. आता त्या पेनाला म्हणायचं लव्ह यू, थँक्यू, तू माझ्यापाशी आहे, तुझ्यामुळे मी मस्त पेपर लिहू शकतो. त्या बुकला, त्या बॅगला, तुझ्या सायकलला, तुझ्या त्या स्कूल व्हॅनला, टीचरला, स्कूलला, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, लव्ह यू, लव्ह यू, लव्ह यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच. तू ज्यांना एंजल्सला म्हणशील एंजलला म्हण, देवांना म्हणशील देवांना म्हण, थँक्यू सो मच देवा. जसं तू समजून घे, उदाहरणार्थ गणपती आवडते, थँक्यू गणपती बाप्पा, थँक्यू, थँक्यू सो मच. मला इतकी चांगली स्कूल दिली, इतके चांगले मित्र दिले, इतके चांगलं आई बाबा दिले, स्कूल व्हॅन किती चांगली दिली, मला किती छान बॅग दिली, मला किती छान पेन दिला. माझ्या मित्रापाशी तर आहे पण नाही, माझ्या साईडला सोसायटीमध्ये पोरं राहते, त्यांच्याजवळ तर बॅग पण नाही चांगली. थँक्यू, थँक्यू सो मच. किती सारे पोरं तर शाळेत पैदल जाताना दिसते, मी तर स्कूल व्हॅननी जातो. वाव, थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आता मी आजपासून खूप चांगला अभ्यास करेन. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू. थँक्यू गणपती बाप्पा, थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच. करेक्ट? समजलं? हो. येस, ब्लेस यू. सर्वांना समजलं? येस सर. आता नाही समजलं कोणाला सांगून घ्या. सेशन कॅन्सल, आपलं मेडिटेशन कॅन्सल करू, पण आज बोलून घेऊ. येस सर, येस सर. काही समजलं गोष्टी मेडिटेशनच्या बाहेर असते, ते थॉट चेंज होणं आवश्यक आहे. ब्लेसिंग देणे सगळेजण शिकवतात, ग्रॅटिट्यूड सगळेजण शिकवतात, कंपॅरिझन करणे आवश्यक आहे. ओके, चला. अजूनही खूप लोक आहेत रिस्पॉन्स नाही देऊन राहिले. आता यासाठी काही नाही करू शकत आपण. यस सर. चला जाऊ द्या, सुरू करू. हा, चला. ठीक है. यस सर. ओके, शांत बैठिए, रिलैक्स. पानी की बोतल साथ में रखिए, दूसरी सेपरेट वाली, जिससे हम मेडिटेशन के बीच में आपको कुछ अगर ऐसा लगता है कि पानी पीना है, पी लीजिए. घबराहट होगी तो लंबी गहरी श्वास लीजिए. ग्रेटिट्यूड में अगर आपके इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके किसी व्यक्ति के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, तो आंसू बहने दीजिए. किसी ने संकट के समय में आपकी मदद की होगी ना, तो बहने दीजिए दोस्त के प्रति, दिल खोल के उसको ब्लेस कर दीजिए. रोना है तो रो लीजिए. 10 मिनट होता है, लेकिन इमोशंस क्लियर हो जाते हैं पूरे. चलो स्टार्ट करते हैं. ज्यांच्याजवळ क्रिस्टल आहे त्यांनी क्रिस्टल आपल्या सोबत घेऊन घ्या. पाणी पिऊन घ्या. लांब खोल श्वास घ्या. ताठ सरळ बसा.
सभी का लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन के मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। सुबह की प्रार्थना के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कहें, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, प्रभु की संतान हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, प्रभु की संतान हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, प्रभु की संतान हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। मेरे परमात्मा मुझे जो चाहिए वो देते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। मेरे परमात्मा मुझे जो चाहिए वो देते हैं। Please close your मैं eyes. जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। मेरे Relax. परमात्मा मुझे जो चाहिए वो देते हैं। तो आइए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग सेशन में सबसे पहला स्टेप रहेगा ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना। इस चराचर अस्तित्व के प्रति, हर एक तत्व के प्रति, हर एक घटनाओं के प्रति हमें धन्यवाद भाव देना है। धन्यवाद देने से हम हर उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे बंद झाला, आवाज नाही येत आहे. आवाज नव्हता येत का? अगर हम सकारात्मक भावना से हमारे जीवन में आने वाली हर नेगेटिव घटना को भी एक लर्निंग समझ के अगर हम उसको भी धन्यवाद देते हैं तो वो पल भी सकारात्मक रूप में बदलकर हमें आशीर्वाद देता है। अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। लांब खोल श्वास, लांब खोल श्वास। सभी लोग रिलैक्स बैठेंगे, कमर सीधी, पीठ और पीठ की रीढ़ सीधी, कंधे को हल्का छोड़ेंगे, गर्दन हल्की, दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखेंगे, तलवे आकाश की ओर खुले हुए, गर्दन हल्की सी ऊपर, चेहरे पर स्माइल और आपकी दोनों आंखों के बीच में, दोनों भुइयों के बीच में, माथे पर अपना ध्यान देंगे। लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़े, लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़िए। अपनी ऑरा को फील कीजिए कि एक व्हाइट लाइट के अंदर आप बैठे हुए हैं। आपके सर के ऊपर एक व्हाइट क्लाउड आ चुका है। व्हाइट क्लाउड आपके सर के ऊपर आ चुका है। उस व्हाइट क्लाउड से दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है। स्पार्कल्स हो रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, बारिश हो रही है व्हाइट लाइट की, और आपका शरीर एक व्हाइट लाइट के बलून के अंदर सुरक्षित बैठा हुआ है। लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़िए। आई इनवाइट divine God and goddesses, please come. Bless me with your divine powers, divine knowledge, divine healing, God consciousness.
I invite Divine Masters, Divine Guru, Ascendant Masters, Divine Spirit Guide. I invite all of you. I invoke your energy. I invoke your divine powers. Bless me with your wisdom, knowledge, intelligence, divine, sacred knowledge. I invite divine angels, thousands of divine angels. फील कीजिए आपके सराउंडिंग में, आपके आगे, आपके पीछे, आपके साइड में एंजल्स की पूरी फौज खड़ी है, हो रही है। लाखों की संख्या में एंजल्स आपके पास आ रहे हैं। अर्थ एंजल्स, नेचर एंजल्स, एनिमल एंजल्स, प्लांट एंजल्स, एलिमेंटल एंजल्स, स्पिरिट एंजल्स, स्पिरिचुअल एंजल्स, रोमांस एंजल्स, abundance angels, peacemaker angels, all types of angels, लाखों की संख्या में उस व्हाइट क्लाउड से उतर रहे हैं। आपको लव एंड लाइट का वर्षाव आपके शरीर पर हो रहा है। आपका पूरा ऑरा लव एंड लाइट से भर रहा है। एक एक एंजल्स अनंत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। आई इनवाइट आर्कएंजल, all archangels, I invite you. Archangel Uriel, Archangel Ariel, Archangel Gabriel, Archangel Chamuel, Archangel Raphael, Archangel Michael, Archangel Metatron, Archangel Zophael, Archangel Heniel, Archangel Raguel, Archangel Raziel, Archangel Jeremiel, Archangel Zedkiel, Archangel Israel, Archangel Sandalphon. All 15 archangels, I invite you. Please come and bless me with your divine energy, divine healing power, divine abundance, love, light, strength and courage, security, protection, divine shield, wisdom, knowledge, abundance, beauty, luxury, peace, enjoyment, all types of energies, all types of blessings. Please give me. I receive your divine blessings. I invite guardian angels, a little cute guardian angels, छोटे छोटे लहान लहान guardian angels. आप सभी आइए और मेरी ऑरा में प्रवेश कीजिए। मुझे स्ट्रेंथ और करेज दीजिए, मुझे डिवाइन लाइट दीजिए, अबंडेंस दीजिए, विजडम दीजिए। हर क्षण मुझे मदद दीजिए, सपोर्ट दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। I invite earth angel, a master, a person who is live life like angels. I invite all of them. Oh divine earth angels, please come. Bless me with your divine energy. I invite divine spirit, divine beings. Please come, bless me. I invite all energies. I invite universal energy, nature energy. बघा सगळे एंजल्स तुमच्या आजूबाजूला आहे। सभी एंजल्स आपके आसपास है, आपके साथ, आपके राइट हैंड साइड में सभी आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं। आपके लेफ्ट हैंड में गार्डियन एंजल्स खड़े हैं। आपके पीठ के पीछे आपके डिवाइन मास्टर्स अर्थ एंजल खड़े हैं, जिन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है, आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस ऑरा के बाहर देखिए, सभी आर्क एंजल्स खड़े हैं। आपके पीठ के पीछे आर्क एंजल माइकल खड़े हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सामने आर्क एंजल राफेल खड़े हैं, जो आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। राइट हैंड साइड में आर्क एंजल यूरियल खड़े हैं, जो आपको विजडम एंड नॉलेज दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आर्क एंजल एरियल खड़े हैं, जो आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। बाकी सभी एंजल्स आपको घेरे हुए हैं, जो आपको लव एंड लाइट से ब्लेस कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आपके साथ खड़े हैं।
आपके सर के ऊपर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको हीलिंग दे रहे हैं। आप चारों ओर से सुरक्षित हैं, डिवाइन ऊर्जा के साथ है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, आकाश में दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और कहेंगे, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, हे दिव्य एंजेलिक ऊर्जा शक्ति, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, हे दिव्य एंजेलिक ऊर्जा शक्ति, मेरे सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में, शरीर के सातों चक्र में, कण कण में, रोम प्रतिरोम में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे दिव्य एंजेलिक ऊर्जा शक्ति, हे ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति, हे प्राकृतिक शक्ति, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी दिव्य शक्तियां मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अंजुली करा, अंजलि कीजिए। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे प्राकृतिक शक्ति, हे दिव्य एंजेलिक ऊर्जा शक्ति, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ऊर्जा के गेंद को देखेंगे, मैं ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हूं, आप उस ऊर्जा को अपने हाथों में ग्रहण करेंगे। आपको दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, दिव्य सेंसेशन, गर्म ठंडी हवा, दिव्य शक्तियों का आभास, आशीर्वाद आपके ऊपर वर्षा हो रहा है। लव एंड लाइट, डिवाइन विजडम एंड नॉलेज, डिवाइन सिक्योरिटी, गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट, डिवाइन मास्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। फील कीजिए सभी लोगों की ब्लेसिंग्स को। इस ऊर्जा के गेंद को आप आपका लेफ्ट हैंड अपने सीने पर रखेंगे और राइट हैंड अपने सर के ऊपर रखेंगे। आपका लेफ्ट हैंड अपने सीने पर रखेंगे और राइट हैंड अपने सर के ऊपर रखेंगे और फील करेंगे कि आपके दोनों हाथों से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। लंबी गहरी श्वासों के साथ इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। आई एम ओपन एंड रिसीव दिस डिवाइन एनर्जी। I am ready and open for receiving the divine blessings. I am ready and open for receiving this divine love. I am ready and open for receiving this divine light. मैं परमिशन देता हूँ सभी एंजल्स को, डिवाइन मास्टर्स को, डिवाइन बीइंग्स को कि आप आइए और मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आइए, अबंडेंस को लेकर आइए, सुख शांति संपदा को लेकर आइए, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आइए, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे करियर को लेकर आइए, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आइए। मैं स्वीकार करता हूँ आपकी ऊर्जा को, आपके ब्लेसिंग्स को, और मैं आप सभी को अनुमति देता हूँ कि आपकी दिव्य ऊर्जा के साथ मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आइए। मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ, मैं डिवाइन ऑर्डर को स्वीकार करता हूँ, मैं डिवाइन ऑर्डर पर ट्रस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सकारात्मक रूप से हायर फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित हो और मेरे जीवन में मुझे जो कार्य करना है उसे मैं सक्सेसफुली अचीव कर सकूं। इस मटेरियल लाइफ में मुझे लग्जरी कंफर्ट के साथ मैं हर उस चीज का उपभोग ले सकूं जो मुझे चाहिए। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए। मैं आपकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार की मुद्रा में और थैंक्स गिविंग देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, डिवाइन मास्टर, गॉड एंड गॉडेसेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन मदर नेचर एनर्जी। Thank you, thank you, thank you so much. Deep core of my heart, I will give you lots of love and gratitude. Thank you so much. Thank you so much for your divine blessings, your divine kindness,
your love and light. Thank you so much. Love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you. दोनों हाथों को जोर से खींचेंगे, अपने दोनों आंखों पर लगाएंगे, उस ऊर्जा को फील करें और देखिए इस ऊर्जा के साथ आपका शरीर व्हाइट लाइट के अंदर कवर हो गया है। उसके ऊपर ग्रीन लाइट जो आपको हीलिंग दे रहा है, उसके ऊपर रॉयल पर्पल लाइट जो आपको स्ट्रेंथ एंड करेज दे रहा है, और आपके हार्ट से डिवाइन गोल्डन लाइट हर तरफ प्रकाशित हो रहा है। आपका ऑरा गोल्डन हो चुका है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, इस ऊर्जा को रिसीव करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। मजा आली। आज 15 मिनिटात झाला। व्हेरी व्हेरी वार्म वेलकम। पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। बॅक टू युअर बॉडी, बॅक टू युअर कॉन्शियसनेस. मीत, कसं वाटलं? शांत वाट. शांत वाटत आहे? वा. तू साधना करून राहिला बरोबर? शिव मंत्र म्हणत आहे? मी शिव मंत्र करायला सांगितला होता. ते सिंहमुखी वाला करत. शिवमुखी त्या झोपायच्या वेळेस तुला सांगितलं होतं ना, आईसाठी, आईला ब्लेसिंग देण्यासाठी तुला शिवमंत्र करायचा आहे. आपण बघ पलंगावर बसून होतो, काय म्हटलं होतं तुला मी? तू वचन दिलं होतं ना मला की मी शिवसाधना करेल म्हणून. विसरला का? तो म्हणतो त्याला नाही तुला नव्हतं सांगितलं असं म्हणायचं त्याला का? सांगितलं मला होतं मी. सांगितलं होतं दादा. नाही, हा, पर्सनली अच्छा. त्याच्याशी बोललो होतो मी. विसरला असेल तो. ओके ओके, मी तो विसरला असेल, पण ठीक आहे, मी सांगते तुला, ठीक करते आहे, तू दादा. करत जा मीत. ओके, हो का नाही? Reply कर. हो हो. करशील ना? ठीक आहे. ब्लेस यू, ब्लेस यू. हॅलो दादा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. काय म्हणत आहे मीत? काय म्हणत आहे? मीच म्हणतो मम्मी तुम्हाला दिलं का नाही ऐकायला. अरे मी त्याला टेन्शन नको नाही घेऊ. सांगितलं. आजपासून सुरुवात झाली. मला माहिती नव्हतं कदाचित हे, मी Bless you. त्याला ते सांगितलं हो, होतं. दोघांनी पण मिळून करा. दोघांनी मिळून करा. बर, ठीक आहे, ओके, ब्लेस कर. यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. मीत, गोल हाय करायचे आहे बरं लाईफ मध्ये. हो. हाय टार्गेट पाहिजे आपल्याला. हाय टार्गेट साठी हाय एनर्जी पाहिजे, हाय ब्लेसिंग्स पाहिजे. ओके, हम्म. तुझ्यापाशी खूप मोठा चान्स आहे आता. स्वतःची ऑरा, स्वतःची एनर्जी, स्वतःची मेंटॅलिटी इतकी मोठी करून टाकायची की जे कोणी अचीव्ह नाही केलं ना, त्या गोष्टी आपण करून दाखवल्या पाहिजे. जे रिसर्च, जे डेव्हलपमेंट कोणी नसेल केलं, त्या प्लॅटफॉर्म मध्ये आपण उतरायचं. ओके, हम्म. जबरदस्त कॅपेबिलिटी आहे, सुंदर कुंडली आहे, सुंदर ऑरा आहे. त्याचा फायदा घ्या. ओके, ब्लेस यू बेटा. आता कोण बोललो होतं? हॅलो दादा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोण आहे? भाग्यश्री. हा हा, भाग्यश्री. गुड मॉर्निंग. दादा, आजचं ग्रॅटिट्यूड खूप छान होतं, मला खूप आवडलं. ब्लेस यू. आपण असं कधी कुणाला एवढं डीपली ग्रॅटिट्यूड नाही देत ना. छान होतं, मला आवडलं. ब्लेस यू, ब्लेस यू. थँक्यू. माधुरी ताई, गुड मॉर्निंग. बोला. दादा, मी मीटिंग क्लोज केली तर चालते ओके, का? कारण हो हो मला हो अमरावतीला जायचं होतं. हो हो. ठीक आहे, थँक्यू. प्रश्नच नाही morning, ताई. दादा. गुड मॉर्निंग. छान वाटलंय आजही. डोळ्यातनं पाणी येत होतं, सांभा येत होत्या, आणि ग्रॅटिट्यूड एक नेक्स्ट लेवलला पण कळलं आज. थँक्यू सो मच, आणि सगळ्यांना ब्लेसिंग्स. ग्रॅटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. प्रतीक्षा, गुड मॉर्निंग. गुड काय मॉर्निंग फील दादा. झालं ब्लेसिंग्स मध्ये, ग्रॅटिट्यूड मध्ये?
तर खूप छान सेशन झालं. छान फील होत होतं. पण तो डोकं भारी वाटत होतं. ठीक आहे. पण ग्रॅटिट्यूड कळलं? हो, हो. मी थोडं लेट आजपासून कंटिन्यू ग्रॅटिट्यूड करा. जॉब हो. पाहिजे ना, ऍडव्हान्स मध्ये ग्रॅटिट्यूड करा. हो दा. हो. ब्लेस यू. ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. अमृता येवले. अरे किती मिनिटं? फोन सुरू झाले. लता काकू. ओके. सुमित सोनी सर. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर. बहुत बोलिए बहुत कैसा अच्छी, लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना, आवेश में आकर जब हम ब्लेसिंग देते हैं या फिर हम जो भी बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा होता है। तो वो आवेश में आकर ही हमको सबको ग्रेटिट्यूड देना है, हमको धन्यवाद देना है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज अपने को आज पता चली कि नॉर्मल में रहते हुए ही हमको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हमको उसका धन्यवाद देंगे, तब जाके वो मल्टीप्लाई होके हमारे तरफ आएगा। Yes. तो ये हायर फ्रिक्वेंसी को हम लोग एक्चुअली मतलब हम समझ नहीं पाए थे एक्चुअली अभी तक। जैसे आपने आज बताया तो हम समझे कि हाँ, ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी इतनी बड़ी है तो हम वो फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम नॉर्मल व्यक्ति है, राइट। हम्म, लेकिन सोचने के लिए सर नॉर्मल नहीं है, अब हम एक्सट्रीम लेवल पर सोच सकते हैं। ये भगवान ने हमको बहुत बहुत बड़ी शक्ति दी है। मतलब मेरे ख्याल से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम एक सेकेंड में या फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में हम कहीं भी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। yes. वो फ्रीक्वेंसी से अटैच होने की जो अपनी जो ताकत है, अपन मतलब एज अ नॉर्मल बीइंग रह के भी हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, सीखने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया लगा, मतलब मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया टेक अवे है. बढ़िया टेक अवे. लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच सर, थैंक विकी सर. लता काकू. हॅलो सर, आवाज येत आहे? हो बोला. हा सर, सगळ्यात पहिले ना तुम्हाला मी खूप धन्यवाद देतो की कालचं जे मेडिटेशन होतं रात्रीचं, ते हा. माझ्यासाठी अलौकिक ठरलं. वाव. कारण की मला खूप सुंदर अनुभव झाला आणि ते अनुभव जे होतं ना, ते सर मला पूर्ण जीवनात नाही मिळालं होतं. तो अनुभव मला काल तो झाला. कारण की मी ज्या पद्धतीने कनेक्ट झालो होतो, तर ती जी माफी मी मागितली ज्याही गोष्टींसाठी, जीवनात घडलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी, जिथे मी चुकलो, जिथे मी भरपूर काही चेंजेस करू शकत होतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी माफी मागितली. पण ते कनेक्टिव्हिटी खूप सुंदर मिळाली मला काल. काल मी रात्रीच तुम्हाला कॉल करणार होतो, पण फार उशीर झाला होता म्हणून मी केला नाही तुम्हाला कॉल. प्रजार नाही केला. आणि आता मी वाटच बघत होतो की तुम्ही माझं नाव केव्हा घेता. हां. हां. आणि आजचंही सर अफर्मेशन चांगलं झालं. मी काल रात्री बरोबर 11 वेळा ते अफर्मेशन्स लिहिले. जे सध्या या 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 मंथसाठी गरजेचे आहे, येणाऱ्या मंथसाठी गरजेचे आहे. आणि स्टेप वाईज सगळ्या गोष्टी करणं. आणि आजचं जे झालं, ग्रॅटिट्यूड हा खूप मोठा विषय आहे सर. आणि विथ फीलिंग्स जिथपर्यंत ते येणार नाही ना आतमधून, तर त्याला कनेक्ट नाही होणार आपण. आणि ती फीलिंग येणं खूप महत्वाचं आहे. आणि आज ते कळून आलं, की ती फीलिंग किती घेतल्या जाईल आणि ती किती मल्टिप्लाय होऊन मला परत मिळेल समोर जाऊन. येस. त्याबद्दल खरंच तुमचे धन्यवाद. आणि कालसाठी तर मी खरंच तुम्हाला तर खूपच सर खूप सारे ब्लेसिंग्स दिले मी काल रात्री तुम्हाला. वाव. लॉट्स ऑफ थँक ब्लेसिंग्स. सो मच सर. लॉट्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. लॉट्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. लता काकू कॅमेरा ऑन आम्ही करा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. खरंच मी कालपासून म्हणजे लग्नाच्या कामामुळं होत नाही, पण तरी पण माझं असं ही वेळ झाली ना, की असं वाटतं नाही चला ऐकावं तरी आपण कमीत कमी. बरं. असं मन असं आतुर होतं आणि ते आपोआप चालू होतंय बरं का. म्हणजे मी असं नाही म्हणत, की मी कंटिन्यू ऐकते. पण काल आणि आजचं खरंच खूप छान झालं आणि खूप छान सांगितलंय. इतकं छान वाटलं ना मनाला आणि असं डोक्याला शांत वाटलं आणि काम करायचा उत्साह आला जास्त. आणि प्रत्येक वेळेस असं रिक्षावाल्याला पैसे देताना किंवा म्हणजे आपण ह्याला असं प्रत्येक ठिकाणी जातो ना, सामान घेतो तिथं आपोआप मनातून थँक यू येत होतं. आणि हलकं वाटत होतं. म्हणून तुम्हाला खूप खूप थँक यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. कंटिन्यू करा.
हो. नाही बसणं होत, कमीत कमी ऑडिओ तरी ऑन करून ठेवत जा. मला तुमचं नाव नाही दिसलं करते. पाहिजे फक्त. नाव हम्म. दिसलं ना तर माझ्याकडून ब्लेसिंग तुमच्यासाठी सुरू होऊन जाईल. हो ना, हं? हो ना. रोज बरोबर आहे. कंटिन्यू मॉर्निंग मध्ये जॉईन करत जा. आज नाही उद्या हळूहळू बसणं पण नाही होईल. जॉईन करायचं मन होतं, पण काय होतं ते आता खूप सध्या आता लग्न जवळ आलंय. खूप काम असू द्या आणि ना, खूप काय वेळ होते. नाही होत. स्पीकर ऑन हम्म. करून सोडून द्यायचं साईडला. ते तसं करते मी. करा करा, तसंही करा, चालते सध्या. चालते. ब्लेस यू. हो. चालेल. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. हा, आता कोण आहे? रवींद्र सर. यस सर. येस सर, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मॉर्निंग माधुरी मॉर्निंग. ताई, तुम्हाला जर बंद करायचं असेल करू शकता. बर. वेळ आहे तर बसा, किंवा मग हो तुमची हो. स्वतःची सेपरेट प्रॅक्टिस करा. तुमचं बिझी ओके. सेशन असते, तुम्ही चालेल चालेल. लेट गो करू शकता. धन्यवाद. या. ब्लेस यू, ब्लेस यू, थँक्यू ब्लेस यू. थँक्यू. हाँ सर, रविंद्र सर. यस सर. लास्ट के जो 10 मिनट्स थे उस 10 मिनट्स में मतलब अभी पिछले कुछ समय में ऐसी चीजों में गए हैं कि मैं ज्यादा डीप में किसी चीज में जाता नहीं हूँ. रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूँ, न्यूट्रल लेवल पे रहने की कोशिश करता हूँ. लेकिन अभी का जो 10 मिनट वाला था तो मैं बहुत ज्यादा डीप में था उसके अंदर. और प्रैक्टिकली बिल्कुल वो एक बॉडी लैंग्वेज जो थी, मतलब ग्लास में जो हमने हाथ जोड़ के जो नमस्कार किया और आपने बोले कि वो एनर्जी को आप अपने अंदर लो, तो वो बहुत ज़्यादा डीप में चला गया था. तो बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू वाह, थैंक लव यू सर, ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. यू सर. थैंक यू. मिथुन सर, गुड मॉर्निंग. हेलो सर. सर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर. सर, जी जी जी. बोलिए. सर एक्सलेंट रहा सर, कभी अनुभव नहीं किया सर ऐसा कभी. एक अलग दुनिया में चले गए थे सर. कुछ समय के लिए सर अलग दुनिया में गए थे सर. सब कुछ दिख रहे थे सर, सब कुछ दिख रहे थे आईने की तरह. बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है. बहुत पहला जबरदस्त दिन था रहा सर. आपका. आपको सर मन से धन्यवाद सर आपको. जी सर. थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही है आपसे, थोड़ा रुकिए, मुझे अपने घर पे वापस जाने दीजिए, हेलो. फिर मैं शांति से बात करूंगा आपसे. ठीक है. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. थैंक यू तब सर, तक थैंक आप यू सो सेशन मच. में ज्वाइन होते रहिए. यस कुछ सर, लव समझे यू नहीं सर. समझे छोड़ दीजिए. बस इतना महीना भर यस यस. आपको सिर्फ कनेक्ट रहना है. फील करते रहिए. यस सर, यस सर. सीखते सीखते अगले महीने तक आप प्रॉपर लाइन पर, या फिर बोलेंगे ट्रेन हो जाएंगे. ओके. यस सर, यस. ब्लेस यू सर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ओके, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. थैंक यू सर, थैंक यू. लव यू सर. ब्लेस यू. प्रणाली ताई, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग. अँड थँक यू सो मच. तुम्ही त्या दिवशी बोलले, सो मिरेकल इज हॅपनिंग इन माय लाईफ. मला वेळ पण मिळत आहे लिहायला, नोट्स काढायला पण वेळ मिळत आहे, अभ्यास पण होत आहे, अँड जे काही आहे ते हळूहळू रिसॉल्व्ह पण होत आहे. थँक्यू, ब्लेस थँक्यू यू. सो मच. वाह, थँक्यू. ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. हा, निंबाडकर सर. गुड मॉर्निंग दादा. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सगळ्यांना. मॉर्निंग. खूप खूप शुभेच्छा. खूप छान फिलिंग होतं. काल रात्री जे आपण ग्रॅटिट्यूड केलं त्याच्याबद्दलही खूप छान अनुभव आले. आणि महत्वाचं म्हणजे की तुमची सुरुवात केल्यानंतर 15-20 मिनिटानंतर मी एकदम डीप मध्ये चालला गेला. तर ते डीप मध्ये गेलं होतं की झोप लागली होती माहित नाही. अगदी शेवटच्या 5-6 मिनिटातच पुन्हा आलं की नाही बा आपलं सेशन आता पूर्ण होऊन राहिलेलं आहे. तर त्या ह्याच्यात पूर्ण तुम्ही जे जे सांगून राहिलं होतं ते ग्रहण होऊन राहिलं होतं, पण आपण जसं काही शुद्धीवर नाही आहे असं होतं पूर्ण. आणि त्यानंतर कमांड सगळ्या येऊन राहिलेल्या होत्या, पण मी ऐकून राहिलो की नाही अशा ह्याच्यात ते होतं. सगळ्या त्या सगळ्या तुम्ही सांगून राहिलं तसं इन्स्ट्रक्शन फॉलो होऊन राहिल्या होत्या. ते हा, ऑटोमॅटिक होऊन राहिलं होतं. म्हणजे मी करून राहिलो असं मला जाणवत नव्हतं.
शेवटच्या 5 मिनिटात मग नंतर जे जे तुम्ही सांगत गेलेत ते आले खूप छान. त्यानंतर आज सकाळपासून सकाळी पण छान झाले दोन्ही गोष्टी. मागच्याही वेळेस आपण हे केलं होतं थँक गिव्हिंग ग्रॅटिट्यूड. आणि जेव्हापासून तुम्ही सांगून राहिले तर थँक्स आणि ग्रॅटिट्यूड याच्यातला फरक समजून राहिला. त्याच्यानुसार ते इंटेन्शन्स आपले तयार होऊन राहिले. अर्थात अजून वेळ लागेल त्या सगळ्या गोष्टी डीप मध्ये यायला, परंतु कमीत कमी प्रयत्नपूर्वक आपण तर सुरुवात करून राहिलेलो आहे. तर खूप छान वाटतंय. आणि जेव्हा एंजल इव्होकेशन्स केलं आपण तर सगळं जाणवत होतं की आपल्या आजूबाजूला सगळे एंजल्स आहेत. आतापर्यंत ते जाणवत नव्हते, फक्त परवाच्या दिवशी मला थोडस सुरुवात झाली ते एंजल्स. ऍक्च्युअली परवा दिवशी गार्डियन एंजल्स दिसले होते, पण आज मात्र बरेचसे एंजल जसं जसं तुम्ही सांगत होते आपल्या आजूबाजूला, मागे आपल्या एंजल मायकल उभे आहेत, समोरून राफेल्स उभे आहेत, आजूबाजूला आपले सर्व गुरुतत्व उभं आहे. छान फिलिंग होऊन राहिलं आणि वाटून राहिलं होतं की नाही आहे आपण एका प्रोटेक्शन मध्ये आहोत. एवढे सगळे आपल्याला प्रोटेक्ट करून राहिलेत, आशीर्वाद देऊन राहिलेत. सगळे आपल्या फिलिंग जे जे काही वाटतंय आपल्याला लोकांबद्दल ते ऐकून राहिले आणि त्यांच्यापर्यंत आपले इंटेन्शन देऊन राहिलेत. आणि खास करून काल मी ऍक्च्युअली फोन करणार होतो, परंतु ते राहून गेलं. प्रणाली ताईंना आपण जेव्हा ब्लेसिंग देऊन राहिलो होतो माझ्या डोळ्यातून अक्षरशः पाणी येऊन राहिलं होतं. खूप त्यांना थँक यू ब्लेसिंग, सो मच सर. खूप खूप ब्लेसिंग्स. थँक्यू 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 एव्हरीवन. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. ब्लेस यू. Bless you. Bless you. Lots of blessings, lots of love, lots of gratitude. Angels always bless you. More sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सुमन ते आज तुम्ही जे ग्रॅटिट्यूड आणि फॉरगिव्हनेसची प्रॅक्टिस सांगितलेली आहे त्याच्यात मला थोडं पास्ट आठवलं नाही का, आई वडिलांना आपल्यासाठी काय स्ट्रगल केलेलं आहे. एक 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 ते क्षण आठवत होते, कुटुंबासाठी, घरासाठी, मुलासाठी. आणि त्यांनी ज्या अडचणीतून आपल्याला उभा केलेलं आहे ते प्रत्येक क्षण मला आठवत होता. म्हणजे आपला त्याग, आता आता त्यांनी जो त्याग केलेला आहे, किती त्याग केलेला आहे ते, म्हणजे त्याचा जो त्याग होता तो त्याग त्याचं आपण वर्णन करू शकत नाही. त्यागाचं त्या नाही का, म्हणजे जे बी कमवायचं ते कुटुंबासाठी कमवायचं, जे बी कमवायचं ते कुटुंबासाठी कमवायचं, हातचं काय ठेवायचं नाही. म्हणजे बचत बचत जी भावना होती ती बचत भावना त्यांनी कधी ठेवलीच नाही जीवनामध्ये. बरोबर. बचत जी असते ना ती बचत, त्यांनी जे बी पैसा येत होता घरामध्ये आले की याला दे त्याला दे, याला दे त्याला दे, याला दे त्याला दे, करू करू त्यांनी त्याचं जीवन व्यतीत केलेलं आहे. हो सर बोला. तर आई जी उठल्या मला म्हणजे बोला सर बोला. अफर्मेशन म्हणजे ग्रॅट्युटी करीत होती ते आता समजलं सर काय येतं. ग्रॅट्युटीचं महत्व आपल्याला समजत नव्हतं त्यावेळेस नाही का. हो सर मी कंट्रोल करू शकत नाही. ठीक आहे, थँक्यू सर. बोला 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 सर बोला. काही नाही, होऊ द्या, इमोशन एक्सप्रेस होऊ द्या. शेवटी आई आई असते शेवटी सर. शेवटपर्यंत आपण त्यासाठी काही करू शकलो नाही याचं दुःख वाटतं, बाकी काही नाही. ज्यावेळेस गमवायची वेळ आली त्यावेळेस ती निघून गेली ती. ब्लेस यू. ब्लेस यू. आईला ब्लेसिंग्स द्या, खूप साऱ्या ब्लेसिंग्स. रोज 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 आईला ब्लेसिंग्स द्या. जप करा शिवमंत्राचा, तुमच्या आवडत्या देवाचा, आणि म्हणा आईला हे सगळं पुण्य मी तुला देतो. शिवाजी भक्त जास्त होते सर, बाकी काही नाही. तिला शिवमंत्राचा जप द्या, रोज 11 माळ जप करा. आईला पुण्य द्या, म्हणा हे पुण्य घे आणि शांत होऊन जा, रिलॅक्स होऊन जा. आम्ही खुश आहोत तुझ्या आशीर्वादानं.
आता तू मुक्त हो. तू आता अनंतामध्ये जा, प्रकाशात जा, नवीन जन्म घे आणि आपल्या आत्म्याची प्रगती कर. आम्हाला आशीर्वाद दे. मी तुला हे पुण्य शिवमंत्राचं तुला अर्पण करतो. याला स्वीकार कर. लव यू, लव यू, लव यू. ब्लेस यू, ब्लेस थँक्यू. यू, ब्लेस यू. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. ब्लेस यू ऑल. लव यू. थँक्यू सर. आज हसवणारे सर सगळ्याला रडवून टाकलं. येस सर. प्रत्येक हंसी के पीछे खुशी नहीं होती. इमोशनल बड़े इमोशनल बड़े टच गम मध्ये इस हंसी के पीछे छुपे होते हैं. आहे ना, असे शायरी आहेत ना. हे असं असते. येस सर. हसवणारा माणूस का बरं हसवते, त्याच्या मागे किती एक वेदना असते, है ना, ती दिसून पडते. हाच ह्या रात्रीचं सेशन, हे जे मॉर्निंग सेशन आहे, ग्रॅटिट्यूड फॉरगिव्हनेस, हेच कारण आहे जे मी घेत आहो. होता होता होईल, मला माहित आहे. एका दिवशी होत नाही. एफर्ट चालू आहे. माझं एनर्जी देणं सुरू आहे. कधी ना कधी कनेक्ट होईल, माहित आहे. 1 महिन्यात, 2 महिन्यात, 6 महिन्यात कधी तर कनेक्ट होईल. कधी तर आपल्याला माहित होईल की आपल्याला ग्रॅटिट्यूड देणे आहे, ब्लेसिंग्स देणे आहे, थँक्स गिव्हिंग करणे आहे, माफी मागणं आहे. बस एवढंच करा, ऑरा ओपन होते. ओके, आजचं सेशन आपण क्लोज करू. लॉट्स ऑफ लव्ह अँड ग्रॅटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. Gratitude to Angels our always Baba. bless you, Thank you so much. bless you, And that's bless you. always blessed.